रिश्ता टूट चुका है या टूटने की कगार पर है। अब रिश्ते में वह बात ही नहीं रह गई जिस खूबसूरती के लिए जाने जाते थे तुम दोनों की जोड़ी। रिश्ता पवित्र है, सुंदर है, सबकी मर्जी से तुमने शादी की थी। ये कोई प्रेम विवाह नहीं था जो तुमने अपनी मर्जी से कर ली थी। यह तो रिश्तेदारों ने चुनकर समझकर, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें जोड़ा था किसी से, और अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि तुम दोनों अलग हो रहे हो। रिश्तों में वो बात नहीं रह गई, वो आनंद नहीं रह गया। उसकी तो छोड़ो, वो तुम्हें याद नहीं करता, तुमसे प्रेम नहीं करता, सम्मान नहीं देता। उसकी तो छोड़ो, तुम्हारे हृदय में भी अब उसके प्रति अब वो पुष्प नहीं खिल रहे। जहां तुम उसे नहीं देखती थी तो बेचैन रहती थी, तड़पती थी, तुम्हें ऐसा लगता था काश वो सामने आ जाता। अब तुम भी विषद हो रही हो, अब तुम भी अपना मन कहीं और लगा रही हो। मोबाइल पे समय बिताती हो, मायके चली गई हो, इधर उधर सहेलियों में बिताती हो, पर पति में अब दिलचस्पी तुम्हारी भी कम हो रही है और उसकी तो कम हो ही रही है। फिर इस रिश्ते का तो अब भगवान ही मालिक। विपत्ति तब आती है जब ऐसी स्थिति में बच्चे भी हो, फिर तो बच्चे दो मुखी हो जाते हैं। माता और पिता में प्रेम ही नहीं है और प्रेम बढ़ाने की इच्छा ही नहीं है, अर्थात टूटते बिखरते फीके पड़ते रिश्ते को भी कोई ऐसा उपाय है कि जान डाल दे, प्राण डाल दे, फिर से तरोताजा पुष्प की तरह खिल उठे तुम दोनों का चेहरा। एक दूसरे के लिए तुम नव विवाहित की तरह तड़पो, वो तुम्हारे बिना बेचैन रहे, तुम उसके बिना तरसो। एक ऐसा अद्भुत आंखों से वशीकरण, केवल अपनी आंखों से उसकी आंखों की तरफ देखकर, शर्त यही है कि वह सामने हो। एक मंत्र बोल देना, एक शब्द बोल देना, तुम्हारी आंखें भी जाग उठेगी उसके लिए, उसकी आंखें भी इंतजार करेगी तुम्हारे लिए। आंखें ही तो है जो जोड़ती है हमें किसी अन्य व्यक्ति से। प्रथम हम आंख उठाकर सामने वाले को देखते हैं, उसके बाद यह निर्णय लेते हैं कि इससे हमें बात करनी है या नहीं, इससे हमें संबंध रखना है या नहीं। किसी की आंखों में देख के ही हम यह समझते हैं कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इससे दूर हो जाना है। तो किसी की आंखों में सच्चा प्रेम, विश्वास और सम्मान देखते हैं हम, उससे जुड़ जाती है हमारी जिंदगी, है ना। आंखों का कितना महत्वपूर्ण अभिनय है हमारे जीवन में। आंखों के बिना जीवन अधूरा और प्रेम की शुरुआत तो आंखों से ही होती है। क्या कहा जाता है विवाह के लिए? चलो लड़की देखने चलते हैं। लड़की की आवाज सुनने नहीं चलते हैं, लड़की के कर्म देखने नहीं चलते हैं, लड़की का घर देखने नहीं जाया जाता, लड़की को देखने जाया जाता है, अर्थात आंखों का प्रयोग। एक नजर में ही वह लड़की या वह लड़का हमारे परिवार वालों को पसंद आ गई, फिर आंखों की मर्जी, आंखों ने ही इकरार किया। और कहा जाता है कि पहली ही नजर में वो अच्छी नहीं लगी हमें, यह रिश्ता नहीं हो सकता। आंखों ने सीधा इनकार कर दिया। आंखें बहुत शक्तिशाली है, बहुत अद्भुत प्रयोग होता है आंखों का। प्राचीन शास्त्र में, हमारे तंत्र शास्त्र में भी आंखों से जुड़े कई वशीकरण है जो किसी को अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लेता है कि फिर वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपकी आंखें भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। आंखों से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण केवल सामने वाले की आंखों में देखकर यह मंत्र बोल देना, यह कार्य कर लेना। कितना भी रूठ गया हो तुमसे, कितना भी वह तुमसे विमुख हो गया हो, उदास हो गया हो, अर्थात आकर्षण कम हो गया हो उसका तुम्हारे प्रति, ऐसा आकर्षण होगा, तुम ऐसे अट्रैक्ट कर पाओगी उसे अपनी ओर कि तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगी। और यह चमत्कार केवल उसकी आंखों में नहीं होगा। ध्यान रखें,
जो कर रहा है उसकी भी आंखें चमक पड़ेगी, सामने वाले को देखने के लिए तड़प उठेगी। ध्यान से सुनना, किस दिन करना है, कैसे करना है, जरा सी भी गलती मत करना। यह प्रयोग है, दिव्य प्रयोग है। एक काजल लेकर आना, किसी भी दिन खरीद कर रख लेना। यह प्रयोग शनिवार को करना है। काजल तुम कभी भी ले आना और कुछ नहीं लाना और कुछ नहीं करना। वह व्यक्ति सामने होना चाहिए, चाहे बहुत दूर ही क्यों ना हो। एक बार उसके चेहरे पर तुम्हारी नजर पड़े, इतना नजदीक होना चाहिए। स्वयं के पति पर कर सकती हो, प्रेमी पर कर सकती हो, खुद आप अपनी प्रेमिका पर कर सकते हैं, पत्नी पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि यह सिर्फ प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी तक सीमित नहीं है। आप किसी अन्य को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं, अर्थात किसी के आंखों में अपने लिए प्रेम जगाना चाहते हो, तब भी कर सकते हो यह दिव्य प्रयोग। उस काजल को ऐसे मुट्ठी में बंद करना, आंखें बंद करना और उसे संपूर्ण देखने की कोशिश करना जिसे तुम अपने वश में करना चाहते हो। बिल्कुल उसकी अनुभूति कहना, गहरी अनुभूति करना, ऐसा मानो वह साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हो। इस काजल को खोलना और अपनी आंखों में लगा लेना। पुरुष हो या महिला, दोनों करेंगे यह कार्य शनिवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना। इस काजल को अपने पैसे से खरीद कर लाना। घर में पड़ा कोई काजल मत उठा लेना, किसी अन्य से मत मंगवाना, किसी अन्य के पैसे से मत मंगवाना। खुद जाना, अपने पैसे से खरीद कर लाना। शनि से जोड़ रही हो, ग्रह तो सूचक होते हैं नफरत और मोहब्बत के। आंखों में काजल लगा लेना। ध्यान से देखो, अंगूठे के बगल वाली ये दो उंगली, ध्यान से देखो, अंगूठे के बगल वाली ये दो उंगलियों को अपनी आंखों पर रखना, आंखें बंद कर लेना। एक ऐसे व्यक्ति के सामने जाना जिसे तुम वशीकृत करना चाह रहे हो, जिसे अपने प्रेम में पागल करना चाह रहे हो, उसके सामने जाना। काफी दूर में खड़े होकर भी यह कर सकते हो। आंखों पर दो उंगली रखना, आंखें बंद करना। ओम क्रीम 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 मधुशालिनी अमुक स्वाहा। एक बार उसको याद करना, अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेना, फिर यह मंत्र कहना, ओम क्रीम क्रीम मधुशालिनी अमुक स्वाहा। 3 बार लगातार इस मंत्र को कहना। और अब ध्यान रखना कि तुमने उंगली हटाई और तुम्हारी आंखों ने सर्वप्रथम उस व्यक्ति को ही देखा। तस्वीर से नहीं चलेगी। यह मंत्र मन ही मन बोलना है, शब्दों में नहीं बोलना। आंखें बंद करके फटाफट 3 बार यह मंत्र कह देना। अमुक के स्थान पर उसका नाम ले लेना जो सामने खड़ा है, और गहरी नजर से देखना उसे, ताकि तुम्हारी आंखों पर नजर जाए उसकी, तुम्हारी आंखें और उसकी आंखें संपर्क स्थापित कर सके। जो रूखी फीकी जिंदगी हो गई है ना, तुम देखना पसंद नहीं करती उसे, वह सुनना पसंद नहीं करता तुम्हें, अब प्यार में कोई बात नहीं रह गई है, वह रहे या ना रहे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कह रही हो, वह भी कह रहा है तुम्हारे होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अर्थात जो सब कुछ बिखर गया है वह सब कुछ जुड़ जाएगा, संवर जाएगा। आंखों ने आंखों से वो बात कही जो आज तक तुम्हारी जुबान ने नहीं कह सकी। जो संपर्क नहीं बन पाया वह संपर्क जुड़ेगा। यह अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है। ध्यान से करना, गलत प्रयोग मत करना इसका। प्यार तुम्हारी जिंदगी में भाग कर आएगा और जीवन भर रहेगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें यह दिव्य प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखो अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।